जय हिंद दोस्तों। अपने चैनल मैथ भाई विजय पर आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं, अनुपात समानुपात में 101 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया गया था। आज 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है 102 नंबर, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका मूल्य 102 रुपये हो तो पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इसमें देखिए ये सिक्कों का अनुपात दिया गया, इसको पैसे में चेंज करना है। तो जब आप पैसे में चेंज करेंगे तो इसमें हो जाएगा, तो देखिए इसमें एक ही सिक्का रहेगा तो इसमें 1 से भाग, इसमें 2 सिक्का तो इसमें 2 से भाग, इसमें 3 सिक्का, इसमें 4 सिक्का आएगा, 5 6 10 छंग 60 होता है ना, तो 10 धामा 100 100 10 आएगा। ठीक, तो इतना हो गया, 10 सिक्के बनेंगे। तो अब इसको कर लीजिए, तो इसको करना है तो 2 बचा, यहाँ से ये कट गया, तो 3:2:1 का अनुपात में 102 रुपये दिया गया है। अब ये रुपये का अनुपात हो गया, ये तुम्हारा सिक्कों का अनुपात दिया गया था। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, 6 के बराबर कर दीजिए, 6 कम 6, अब 6 सत्ते 42, 17 हो गया। अब 10 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो सिक्कों का संख्या ये था, तो इसमें गुणा कर दीजिए, तो 17 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 170। कौन सा आ रहा है, डी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 130 रुपये की राशि 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। समान सिक्के, एक सिक्का ये, एक सिक्का ये, एक सिक्का ये, सभी समान है, ठीक सिक्के हैं। तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी। तो देखिए, तो जब आप इसमें 100 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ 2 से गुणा, इसको करेंगे 100 से गुणा तो 10 से भाग, और यहाँ भी 100 से करेंगे तो 20 आएगा। इतना हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना नीचे वाले का। तो जब नीचे वाले के एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 20, तो इसको इससे भाग करेंगे 10 आएगा, इसको इससे भाग करेंगे 2 आएगा, अनुपात 1। अब ये क्या मिल गया, रुपए का अनुपात मिल गया। अब रुपए का अनुपात 130 रुपये कुल दिया गया है, तो इसको इससे काट दीजिए जोड़ के, तो कितना हो जाएगा, 10 2 12 1 13, 13 इससे ये कट गया, 10 आ गया। अब क्या कह रहा है, सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना है। तो सिक्कों का मूल्य जब ज्ञात करेंगे तो देखिए, जब सिक्कों का मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्या मिला है, नीचे 20, ये 20 से इसमें 10 से गुणा हो जाएगा, मतलब ये पूरा जोड़ लिया जाएगा, हो जाएगा 13x/20 बराबर 130 के दिया गया है। तो सिक्कों का मूल्य पूछ रहा है, तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, तो कर दीजिए इसका गुणा यहाँ और इसको यहाँ, तो x बराबर हो जाएगा 130/13 गुणे 2 20, मतलब तो इससे ये कट गया तो 200 आ गया। 200 किस में आ रहा है, सी नंबर में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट के और 10 रुपये के नोट के मूल्य में 480 रुपये हैं। नोटों की संख्या समान है, तो उनके पास नोटों की कुल कितनी संख्या होगी। तो 104 नंबर क्वेश्चन, तो 1 रुपये के नोट हो गए, 5 रुपये के नोट हो गए और 10 रुपये के नोट हैं, ये रुपये में है सब, तो नोट हो गए और इनके नोटों की संख्या समान है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब बराबर है, ठीक, तीनों नोटों की संख्या बराबर है। तो कह रहा है 480 रुपये इसके पास पूरे पूरे हैं, तो पूछ रहा है नोटों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दिए तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 16x, 16x बराबर हो जाएगा 480 के, तो x से इसको काट दीजिए, x बराबर 16 दूना 32, 16 3 48, 30 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ये नोट के अनुपात में गुणा करना है, तो 1 2 3, तो 3 है और यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 नोट। कुल नोटों की संख्या 90 है।
तो हो जाएगा बी नंबर सही। नेक्स्ट देखिए 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 225 की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। इन संख्याएं उसी क्रम में हैं, 8 अनुपाते 5 अनुपाते 3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताना है। तो देखिए कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये हो गया। इनका अनुपात दिया है 8 अनुपाते 5 अनुपाते 3 के, 8 अनुपाते 5 अनुपाते 3 के अनुपात में। अब देखिए इसको 100 से भाग करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, इसको 100 से भाग करेंगे 2 आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। अब इसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। ओके, 4 आ जाएगा। और ये कितना पैसा दिया है, 225 रुपये दिया गया है। ठीक, अब देखिए एलसीएम 4 आ गया तो यहाँ 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे 10 हो जाएगा अनुपात, और यहाँ 3 आ जाएगा। इतना हो गया। अब ये 225 के बराबर दिया गया है। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए तो 45 हो जाएगा टोटल, बटे 4 बराबर 225 के। यक्स यहाँ लिख लीजिए। अब इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा यक्स बराबर 225 बटे 45 गुणे 4 के। जब इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा 20 बचेगा, 20 आएगा। अब 20 का क्या पूछ रहा है, अनुपात। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों का अनुपात दिया गया है तो इसका गुणा 20 में कर दीजिए तो हो जाएगा 20 गुणे 8 तो आ जाएगा 160। तो 160 किस में आ रहा है, सी नंबर में आ रहा है। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए 106 नंबर क्वेश्चन। तो 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी की आय का अनुपात उस बी सी की आय का अनुपात 3:2 है तथा तदनुसार यदि ए की आय का 1/3 भाग बी सी की आय का 1/4 भाग से 1000 रुपये अधिक हो तो बी की आय कितनी होगी। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया गया है 3:2 3:2। अब इसको निकाल लीजिए। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे तो ये रहेगा क्या, ये हो जाएगा 3:2 दिया है, बी अनुपाते सी कितना दिया है 3:2। ठीक है। अब देखिए जो स्थान खाली है उसके पीछे वाला और उसके आगे वाला अनुपात लगा दीजिए। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, इतना ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात बन गया। अब कह रहा है ए के 1/3 भाग से और सी के 1/4 भाग से 1000 अधिक है, इतना इसका समीकरण बन गया। तो ए का मान 9 मिला है तो 9 का 1/3 एक्स मान लीजिए, और बराबर सी का मान 4 मिला है तो 4 का 1/4 से यक्स मानना पड़ेगा, मान लीजिए इतना अधिक है। तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 एक्स, तो 4 से 4 कट जाएगा तो एक्स बचेगा प्लस 1000। अब इसको इधर भेजेंगे तो 2x बराबर 1000 तो x बराबर 500 रुपये हो गया। अब जब 500 मिल गया तो अब बी का मान निकाल लीजिए। तो बी का दिया है 6, तो 6 से 5 का जब गुणा करवाएंगे आप तो 5 छक 30, 3000 रुपये मिलेगा। 3000 किस में आ रहा है, ए वाले में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर कह रहा है एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 दिया गया है। चलिए देखिए, एक परिवार की आय कह रहा है, एक परिवार की आय 10:7 है। इसकी आय है, इसकी व्यय है, तो इसकी बचत क्या हो जाएगी, 3 इसकी बचत हो जाएगी। ठीक, मतलब ये आय है ये व्यय है तो इसकी बचत 3 हो जाएगी। और कह रहा है परिवार की व्यय 10,500 रुपये, तो व्यय ये दिया है तो 7x बराबर, सबको x मान लीजिए आप। ठीक, ये भी अनुपात में 7x बराबर 1500 रुपये दिया है तो एक का मान निकालेंगे तो 7,500 बटे 7 के इससे काटेंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35, 1500 रुपये हो गया। तो क्या पूछ रहा है उसकी बचत कितनी है, तो 3x से गुणा करवा दीजिए। तो 3 गुणे 15
100 के तो 15 तिया 45, इसका मान आ जाएगा 4500 रुपये। 7 के ए में सही है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा, मतलब उनकी आय का योग बताना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, तो इनकी आय का अनुपात ए अनुपात बी की आय का अनुपात 9:7 है, ये आय है, ठीक। और इनकी व्यय का अनुपात 4:3 है, इनकी व्यय हो गया, ठीक। तो 200 रुपये बचा लेते हैं। इनकी बचत कितनी होगी, इनसे घटाएंगे तो ये 5 बचाएगा, इनसे घटाएंगे तो ये 4 बचाएगा। इनकी बचत हो गई, बचत हो गई, इस सब का अनुपात मिल गया। अब कह रहा है ये 200 रुपये बचा लेते हैं, 200 रुपये बचा लेते हैं तो ए कितना बचाता है 5, एक्स बराबर 200 रुपये, तो एक्स बराबर कितना बचाएगा 100 रुपये, ठीक। 100 रुपये बचा लेते हैं। तो किसका बचाना है, तो देखिए ये 200 रुपये, ये 500 बचा लेते हैं, ये 400 बचा लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं निकला करने से। अब देखिए ये 200 रुपये जब बचा रहे हैं तो 9 7 16 हो गया, 16 को 2 से गुणा कर दीजिए 200 से, तो हो जाएगा 16 दूना 3200 रुपये। इनकी दोनों की आय 3200 रुपये है, ठीक है। अब 109 नंबर क्वेश्चन देखिए। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी की आय का अनुपात 2:3 दिया गया है। इनकी आय है, ये आय है। इनकी व्यय जो है 1:2 के अनुपात में है। तो इनकी बचत क्या होगा, इनका बचत का अनुपात इससे घटा लीजिए तो 1 आएगा, इससे घटाएंगे तो 1 आएगा, अनुपात में आ गया। अब कह रहा है प्रत्येक द्वारा 24,000 रुपये बचाते हैं। तो प्रत्येक द्वारा 1 बराबर 24,000 रुपये बचाते हैं। तो 1 का मान 24 हो गया, तो अब 1 का मान जब 24 हो गया तो इसमें गुणा कर दीजिए इसकी आय में। ए की आय पूछ रहा है तो ए की आय 2 गुणे 24 के, तो ये आ जाएगा 48,000 रुपये कमाता है वो। तो 48,000 कमाता है। तो नेक्स्ट आगे देख, तो 48,000 कमाता है, तो 48,000 इसमें आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है, डी नंबर आ रहा है। अब देखिए 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और उनकी मासिक व्यय का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय की राशि क्या ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 110 नंबर क्वेश्चन है, इनकी आय का अनुपात दिया गया है, आय दिया गया है ए अनुपात बी, इनकी आय है। चलो यहाँ से देखते हैं। तो इनकी आय क्या है 6:5 और इनकी मासिक व्यय है, ये मासिक व्यय 4:3 है। तो इनकी बचत का अनुपात क्या होगा, इसको घटाएंगे 2 आएगा, इसको भी घटाएंगे 2 आएगा। अब क्या कह रहा है वो प्रत्येक प्रतिमाह, तो ये 2 बराबर 400 रुपये बचा रहे हैं, तो 1 बराबर 200 रुपये बचाएंगे, ठीक। तो ये क्या पूछ रहे हैं, तो इनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनकी मासिक आय 6:5 के अनुपात, इसको जब जोड़ेंगे तो 11 आएगा। अब ये एक लोग 200 रुपये बचा रहे हैं, तो 11 दूना 2200 रुपये ये कमाएंगे, ठीक है। अब 11 नंबर 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक हो तो वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो ए बी सी 111 नंबर है, हाँ। इनका अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। अब कह रहा है सी का और ए के साथ में अधिक से अधिक बना, तो इसका अंतर कितना है 3 है, ठीक। और किसका अंतर, ए और सी का अंतर जब 3 है, इसको इससे घटाएंगे तो 3 आएगा। अब 3 आएगा तो कितना अधिक है 12 अधिक है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए, मतलब 1200। तो इससे इसे काट दीजिए, 1 बराबर 400 आ गया। जब 400 आ गया तो इनकी मासिक वेतन दिया गया था, तो ये मासिक वेतन हो जाएगा
5 3 8 2 10। तो किसका पूछ रहा है? तो बी का। तो 4 3 12 हो जाएगा। तो 3 गुणे 400, तो ये हो जाएगा क्या? 1200। ये 1 महीने के वेतन है। और 1 साल का निकालेंगे तो 12 से गुणा हो जाएगा, तो 12 बारह 144 हो जाएगा, 2 जीरो पीछे लग जाएगा। तो कौन से में कौन सा आ रहा है? बी नंबर आ रहा है। चलो 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 112, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। ए बी सी के खर्च 8:5 के अनुपात में है। यदि सी 200 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचा लेता है, तो ए कितना बचाता है, ये बताना है। तो 112 नंबर कह रहा है ए बी इनकी आय दिया गया है 5:3, ठीक है। और ए बी सी दिया गया है। अब ए बी सी क्या क्या है? 8:5:2, ठीक, इतना हो गया। अनुपात में ये क्या दिया गया है? इनका खर्च है। यदि सी 200 रुपये 2000 खर्च करता है, ठीक, सी 2000 खर्च करता है, चलो ठीक है। और बी 700 रुपये बचा लेता है, 700 बचा लेता है, ठीक है, ये बचाता है तो ठीक है। अब देखिए ये इस दिया गया है, खर्च दिया गया है, तो सी का खर्च 2000 है, तो अनुपातिक मान 2 बराबर 2000 के। तो एक बराबर कितना आएगा? 1000 के, ठीक। अब इसको खर्च में गुणा कर दीजिए। तो खर्च का अनुपात क्या क्या है? यहाँ गुणा करेंगे तो ये 8000 आएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 5000 आएगा, अब यहाँ गुणा करेंगे तो 2000 आएगा। ये हो गया इनका खर्च, ठीक, इनका खर्च हो गया। अब जब खर्च निकल गया तो अब ये 5700 रुपये बचा लेता है, मतलब 700 रुपये और बचाता है। तो बी का आय ज्ञात हो गया। आय बी का आय कितना है? ये 5000 खर्च कर देता है, 700 बचा लेता है, तो 5700 रुपये, ये मतलब 5700 रुपये इसकी आय है। तो अब वो 5 उसकी आय पूछ रहा है, किसका? कहाँ गया? ए की बचत पूछ रहा है। ए की बचत जब पूछ रहा है तो निकल जाएगा अभी। तो ये 3 की आय हो गई, तो 3 बी की आय हो गई, सॉरी, तो 5700 हो गया। तो इसको इससे काट देंगे तो 1900 आ जाएगा। अब 1900 के 5 के आय में गुणा करेंगे, 19 पचे 95 हो जाएगा। 95 ए की आय आ गई, ये 9500। और वो कितना खर्च कर देता है? 8000 खर्च कर देता है। तो इसमें से 8000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 1500 रुपये वो बचाता है। ए 1500 रुपये बचाता है। कहाँ गया? ए नंबर में, 12 में ए आएगा। चलो 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनकी व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो एक की आय कितनी है? तो देखिए कह रहा है इनकी आय दिया गया है, क्या दिया है? 3:2 A/B का है, और इनकी व्यय 5:3। देखिए ये कमा रहे हैं कम, खर्चा कर रहे हैं ज़्यादा। तो इसको दोनों में अंतर लीजिए। इसमें अंतर कितने का? इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 2 का, ठीक। दोनों में अंतर ले लिया गया। तो अब नीचे इनका अनुपात लिख लीजिए, आय का और व्यय का, ठीक। अब देखिए 3:2 5:3, ठीक। तो इसमें 2 का अंतर है तो इसमें गुणा कर दो, आधे दे दोनों में। और इसमें 1 का अंतर है, 1 का गुणा कराएंगे तो क्या क्या मिल जाएगा? 3 दूनी 6:4 के, और इसका गुणा कराएंगे तो 5:3 के, ठीक। दोनों में गुणा होगा। जब इतना हो गया तो ये 1 बचा रहा है, ये भी 1 बचा रहा है, ठीक। अब 1 बचा रहे हैं तो 200 रुपये ये बचा रहा है, 200 रुपये ये बचा रहा है। तो क्या पूछ रहा है? कौन सा है? 13 नंबर। ए की आय कितनी है? ए की आय पूछ रहा है। तो ए की आय 600 है, बचा रहा है इतना, तो 6 दूनी 12, 1200 रुपये वो कमा रहा है। तो 1200 कमा रहा है, सी में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 2 क्वेश्चन बचा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के वेतन का योग 2100 है। चलो ए प्लस बी के वेतन का योग 2100 रुपये है, इतना दिया गया है।
ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, चलो ठीक है। बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है। उनकी बचत का अनुपात 4:3 है, तो ए का वेतन कितना होगा? चलो ठीक है, तो माना ए का वेतन x है और बी का वेतन हो जाएगा 2100 माइनस x, ठीक। अरे पूरा 2100 दिया है तो इसमें से घट ही तो जाएगा। तो x का जब वो 80% खर्च कर दे रहा है तो 20% बचा रहा है, ये 20% हो गया। और क्या कह रहा है, और जब वो 70% खर्च कर दे रहा है, 2100 माइनस x, ये 70% खर्च कर रहा है तो 300 बचा। अब इनकी आय का अनुपात 4, मतलब बचत का अनुपात 3:4 दिया गया है। अब ये हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हाँ। अब 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा, x अपान 2100 माइनस x बराबर 4/1, इतना बचा। तो अब इसको हल करते हैं तो x हो गया बराबर 21 चौक 84 हो गया, 84 माइनस 4x के। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे हम कितना आएगा, 5x बराबर 84 जो दिया गया है, 84 को 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया। देखिए 2 छूट गया, जो ये 2 भी यहीं साथ में रहेगा ना, तो 2 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अब यहाँ आएगा तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, अब 7 आ गया। जब 7 आ जाए तो जब यहाँ 2x प्लस 4x तो होएगा यहाँ 6x, हाँ। तो अब यहाँ 6 से भाग कर दीजिए तो x बराबर 6 कम 6, 6 चौक 24, 1400 रुपये आ गया। तो क्या पूछ रहा है, ए का वेतन, तो ए का वेतन 1400 रुपये आ रहा है। किस में आ रहा है, बी नंबर में आ रहा है। तो देख लीजिए कैसे किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 दिया गया है, इनकी आय है, ठीक। और कह रहा है इनकी व्यय का अनुपात 3:2 दिया गया है, व्यय हो गया ये, ठीक। अब कह रहा है ये दोनों वर्ष के अंत में 400 रुपये बचाते हैं, तो इनका बचत बना लीजिए। बचत का अनुपात क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, ठीक है। अब ये दोनों वर्ष के अंत में इतना बचा रहे हैं तो 400 हो गया, मतलब 800 बचा रहे हैं तो 2 2 4 हो गया, 4 से भाग करेंगे तो 200 रुपये आ जाएगा। तो ये 200 रुपये बचा रहे हैं तो ये 400 बचाएंगे, ये भी 400 बचाएंगे, दोनों मिल के 800 बचा रहे हैं तो 400 बचाएंगे दोनों। तो 400 जब बचाएंगे तो ए का वेतन कितना होगा, तो फिर ए का 5 में गुणा कर दीजिए तो 5 चौके 20, 2000 रुपये कमाएंगे। तो आज यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले बार जो चैप्टर आप लोग कहेंगे हम वही चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।